नमस्कार दोस्तों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 7.2। आज हम 7.2 को पूरा करते हैं। तो 7.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी क्या है? त्रिभुज क्या है दिया है, जिसमें AB बराबर AC है। जो ये AB भुजा किसके बराबर दे रखी है? AC के बराबर दे रखी है। जिसमें AB और AC पर खींचे गए शीर्षलंब, मतलब ये AB और AC पर क्या खींचे गए हैं? शीर्षलंब खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं इस पे? शीर्षलंब। B से एक लंब खींचा गया, B और C से CF। B और CF बराबर है, ये हमने बराबर दी है। ये B भुजा किसके बराबर है? CF के। ये बराबर नहीं है। B बराबर क्या दे रखा है? CF दे रखा है। तो सिद्ध करना है AB, त्रिभुज ABE, मतलब ये वाला त्रिभुज सर्वांग समय किसके? ACF के, इस वाले त्रिभुज के। तो हमें क्या सिद्ध करना है? ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। तो जो त्रिभुज सर्वांग सम करने होते हैं उसमें हमें 3 चीजें बराबर करनी होती है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल में क्या सिद्ध करना है? हमें त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF, जो त्रिभुज सिद्ध करने होते हैं उनको ही लेते हैं हम। उसमें 3 चीजें बराबर करते हैं, 3 चीजें बराबर करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ABE में ये वाला कोण A और त्रिभुज ACF में ये वाला कोण A। कोण A बराबर कोण A, ये क्या आ रहा है? ओवेनिष्ठ। दोनों में क्या है? ये ओवेनिष्ठ है, तो इसलिए ये बराबर है। और हम जानते हैं ये शीर्षलंब में कोण है, इसको कोण 1 और इसको कोण 2। ये शीर्षलंब में मतलब 90 डिग्री कोण बन रहा है। हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्यों ले सकते हैं? शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब 90 डिग्री के कोण है। और हम ध्यान से देखेंगे ABE इस वाले त्रिभुज में और ACF में कौन सी भुजा कॉमन आ रही है? ध्यान से देखेंगे ABE और ACF, इसमें हम देखते हैं ये भुजा और ये भुजा क्या है? ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण कॉमन आ रहा है। और हमें क्या दिया है? इस त्रिभुज की भुजा B और इस त्रिभुज की भुजा CF, मतलब क्या दिया है? BE बराबर CF। B बराबर CF क्या है? ये दिया है हमें। तो दोनों शीर्षलंब क्या है? बराबर है। तो कोण भुजा मतलब AAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB बराबर AC, मतलब ये AB बराबर AC सिद्ध कर दिया। तो हमें पता है इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा AC, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम कह सकते हैं AB बराबर AC। तो दूसरे क्वेश्चन में कह सकते हैं अतः AB बराबर AC। AB बराबर AC क्यों? ये बाई CPCT। क्या लिखेंगे? बाई CPCT। इसका मतलब क्या है? सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। अब इस बड़े त्रिभुज ABC में दो भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। एक आधार है BC, इस पर त्रिभुज बन रहा है ABC और एक त्रिभुज बन रहा है BCD। दोनों का आधार क्या है? समान है। और दोनों त्रिभुज कैसे है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। मतलब इस वाले त्रिभुज में AB भुजा किसके बराबर है? AC के। और इस BDC में ये BD भुजा किसके बराबर है? CD के है। तो सिद्ध करना है कोण ABD, ये वाला कोण ABD, ये पूरा कोण बराबर है कोण ACD के। ACD इस पूरे कोण के बराबर है। तो हम इसको कोण नंबर 1 नाम देंगे, इसको कोण नंबर 2, इसको कोण 3 और इसको कोण 4। अब दो त्रिभुज है, इनसे हमें सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। पहला त्रिभुज कौन सा हमारा? त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज है। इसमें क्या दिया हमें? इसमें दिया है AB बराबर AC। ये भुजा दोनों क्या है? बराबर है। हम जानते हैं फिर में 7.2 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको समीकरण नंबर 1
इसी प्रकार त्रिभुज BDC में लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज BDC में क्या दिया है? ये BD भुजा किसके बराबर है? CD के बराबर है। तो BD बराबर CD ये बराबर है, तो हम ले सकते हैं कौन 3 बराबर कौन 4। क्या ले सकते हैं? कौन 3 बराबर कौन 4। कारण क्या लिखेंगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखो अगर मैं कौन 1 और कौन 3 को जोड़ता हूँ क्या आ जाएगा? हमारा ABD आ जाएगा पूरा। और कौन 2 को कौन 4 से जोड़ता हूँ तो कौन सा त्रिभुज आ जाएगा? कौन सा कौन आ जाएगा? ACD। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 के दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब देखो 1 में क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है, तो 1 में क्या जोड़ेंगे? 3, तो कौन 1 प्लस कौन 3 बराबर। 2 में क्या जोड़ेंगे? 4, कौन 2 प्लस कौन 4। तो 1 और 3 को जोड़ते तो कौन सा कौन बनता है? ABD, कौन ABD बराबर। और 2 और 4 को जोड़ते कौन सा बनता है? ACD बराबर कौन? ACD। यही हमें क्या करना है? सिद्ध। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके 6 और 7 को देखते हैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन A क्या है? 90 डिग्री है। एक त्रिभुज है ABC। कौन सा त्रिभुज है? ABC। एक त्रिभुज है ABC जिसमें कौन A, ये वाला कौन कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसको नाम दे देते हैं, ये A है, ये B और ये C। और AB बराबर AC है। ये AB भुजा किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो हमें कौन B और कौन C क्या करना है? ज्ञात करना है। कौन B बराबर कौन C ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। क्या दिया हमें? सबसे पहले हल त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या क्या रखा है? ये AB बराबर AC है। ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर। मतलब कौन B बराबर कौन क्या होगा? C। तो लिख सकते हैं कौन B बराबर कौन C। क्या लिखेंगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, तो कौन B बराबर कौन C हो गया। मतलब B की जगह C भी लिख सकते हैं और C की जगह कौन B भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C, कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कौन A का मान कितना है? 90 डिग्री। कौन B, मैं कौन C की जगह क्या लिख सकता हूँ? कौन B लिख सकते हैं हम। ये बराबर है, दोनों लिख देंगे। चूंकि कौन B बराबर कौन C, क्योंकि B की जगह ले सकते हैं और C की जगह ले सकते हैं। इस 90 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और एक कौन A और कौन B कितने हो जाएंगे? 2 कौन B। 180 में से 90 जाएगा कितना बचेगा? 90। एक कौन B, ये 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में 90/2, मतलब कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो कौन B का मान कितना आया? 45। तो लिख सकते हैं अतः कौन A बराबर 45 डिग्री और कौन B बराबर 45 डिग्री। ये क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दर्शाइए किसी समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है ABC। ये कह रहा है इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। मतलब ये हमें बराबर करना है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये भुजा AB बराबर है BC के और BC बराबर है AC के। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ABC समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी AB बराबर BC बराबर AC, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। हम ये भी जानते हैं बराबर कोणों के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AB के बराबर, AB के सम्मुख कोण कौन सा है? C। BC के सम्मुख कोण कौन सा है? A। और AC के सम्मुख कोण कौन सा है? B। तो तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब कौन C की जगह A लिख सकते हैं, A की जगह B लिख सकते हैं, B की जगह A और B की जगह C लिख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
तो कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर 180 डिग्री। अब मैं कॉन ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉन ए लिख सकता हूँ, और सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉन ए लिख सकता हूँ। तीनों जगह हम समान बना लेंगे, या तो ए बना लेंगे या बी बना लेंगे या सी बना लेंगे। कितने हो जाएंगे, 3 कॉन ए बराबर 180 डिग्री। ये 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो कॉन ए का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो लिख देंगे अतः कॉन ए बराबर 60 डिग्री, कॉन बी बराबर 60 डिग्री और कॉन सी बराबर 60 डिग्री। यह हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। इति सिद्धम मतलब हैंस प्रूव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।